आज हम आपके सामने एक बहुत बड़ी कथा कहने वाली है, जो खास भगवान महावीर के उपस्थिति में बनी हुई कथा है। भगवान महावीर जब बिहार प्रांत में विचरण कर रहे थे, उस समय की बात है कि वहाँ पर राजगृही नगरी पहले आज की जैसी बम्बई है, वैसे पहले राजगृही इतनी बाजार पेट से भरी हुई और इतनी धूमधाम से भरी हुई नगरी थी। आज तो वहाँ सब बंजर हो गया है, पर तब उस समय ऐसा था। उस समय उस राजगृही नगरी में गोभद्र नाम के सेठ रहते थे और सेठानी का नाम था भद्रा सेठानी। दोनों बड़े धार्मिक, हर बात धर्म ध्यान की करना या नहीं करना, हर त्योहार धर्म का करना या नहीं करना, भगवान महावीर की भक्ति यानी भक्ति, इस तरह से बहुत ज़्यादा धार्मिक थे। और उनके यहाँ पर पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र का जन्म हुआ जो इतना भाग्यवान पुत्र था कि उसको हो करके 32 स्थानों से सगाई आई। 32 जो इकलौती बेटियां थी, अपने बाप की इकलौती बेटियां थी, ऐसे 32 माँ बाप ने शालीभद्र के लिए प्रपोजल भेजा कि हमारी बेटी आपके बेटे के लिए हम आपके घर में भेजना चाहते हैं। इस तरह से उनका जन्म में तब से ही उनको पुनवानी का उदय इतना ज़बरदस्त था और 32 लड़कियों से उनकी शादी हुई। जब वो 15-16 साल के हुए तो 32 लड़कियों के साथ उनकी शादी हो गई। और शादी होने के बाद इधर पिताजी का अचानक स्वर्गवास हो गया, गोभद्र सेठ जी का स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास हो गया पर बेटे का लाड़ करने की मन में रह गई। मेरा इकलौता बेटा, मेरा इतना मन्नत मानने के बाद बना हुआ लड़का, और मैं उसके कोई लाड़ नहीं कर सका। मेरे घर में ऐसी ऐसी 32 लड़कियाँ आई, उनका मैंने कोई लाड़ कोड़ नहीं किया, और वे धर्म बहुत किया था, इसके लिए देवलोक में गए थे। कहाँ गए थे? देवलोक में गए थे। और देवलोक में आदमी चाहे सो कर सकता है, इंद्र की परमिशन मिल जाने के बाद, और ऐसे ऊंचे आत्माओं के परमिशन का भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वहाँ देवलोक में जाने के बाद उनको लगा मेरी बहुओं का लाड़ मैंने तब नहीं किया, अब लाड़ करूँगा। इस तरह से वो क्या करते थे, रोज़ की 32 पेटियाँ गहने और कपड़े की उनके भंडागार में भेज देते थे। अदृश्य रूप से देवी देवता, अपन व्याख्यान करते हैं ना, यहाँ भी देवी देवता आके बैठते हैं, व्याख्यान सुनते। जहाँ अच्छी बात होती है वहाँ देवी देवता आ ही जाते हैं। तो देवता क्या करते, रोज़ की 32 पेटियाँ वहाँ पर उनके भंडागार में, जहाँ उनकी तिजोरी आदि सारा जोखिम का सामान रखा हुआ होता था, वहाँ 32 पेटियाँ वहाँ निर्माण हो जाती थी। और दास दासी आके कहते थे, महाराज 32 पेटियाँ आई है, 32 पेटियाँ आई है। वे 32 पेटियाँ खोल के देखे तो उनके अंदर इतने बढ़िया कपड़े और इतने बढ़िया गहने होते थे। रोज़ उनके घर में 32 पेटियाँ आने लग गई। 33 शालीभद्र, और एक पेटी बेटा के बेटे के लिए आती, 33वीं पेटी। ऐसी 32 पेटियाँ गहने कपड़ों की आती थी और 33वीं पेटी अपने बेटे के लिए, शालीभद्र के लिए कपड़ों की आती थी। इस तरह से रोज़ उनके घर में गहने और कपड़े आने लग गए। उधर क्या हो गया, राजा श्रेणिक राजगृह में राज करते थे। राज करते थे तो वे समझते थे सारा जनता का पैसा है, जनता का पैसा सोच समझ के खर्चा करना चाहिए, बिना मतलब खर्चा नहीं करना चाहिए, ऐसा उनका भाव रहता था। तो उनके यहाँ पे एक व्यापारी आया जो रत्न कंबल लेके आया। रत्न कंबल यानी सोने की तार में गुथा हुआ हीरा जवाहरात, ऐसी कंबलें बनाई थी उसने। सोने की तार में हीरे जवाहरात गुथे हुए ऐसी उसने कंबलें बनाई थी। और कंबल बेचने के लिए वो राजगृह में आया। राजगृह में आया तो सबसे पहले कहा जाएगा, राजा के दरबार में गया। राजा के दरबार में गया, राजा ने सारा माल देखा और कहा भाई इसकी कीमत क्या है।
तो उसने कहा एक शाल की कीमत 1.25 लाख सोना मोहरा है। कितनी है? 1.25 लाख सोना मोहरा है। थोड़ा कम कर आवाज़। तो 1.25 लाख सोना मोहरा, अरे बाप रे, मेरी जनता का पैसा है ये, और इसको मैं ऐसे कैसे उठा दूँ। और उधर तो राजा श्रेणिक की रानी थी, रानी चेलना। चेलना ने ऊपर से शॉल देखी थी, राजा को बता रहे थे, वो शॉल देखी, फटाफट नीचे उतर के आ गई वो, और नीचे उतर के आके कहने लग गई, महाराजा मेरे लिए एक शाल खरीदी करो। क्या कहा? मेरे लिए एक शाल खरीदी करो। राजा ने कहा खाली ओढ़ने भर के लिए उसका काम उपयोग होने वाला है, उसके लिए मैं जनता के 1.25 लाख सोना मोहरा खर्च नहीं कर सकता, मैं ये शाल ले नहीं सकता। उस व्यापारी को कह दिया, भैया तुम और कहीं जाओ, हम तो तुम्हारी खरीदी करेंगे नहीं। बेचारे ने गट्ठर बांधा, कंधे पे लिया और वापिस जाने लग गया, उदास हो गया और जाने लग गया। तो उसका चेहरा उदास था और एक घर की दासी वहाँ से दौड़ती हुई जा रही थी। तो दासी ने देखा हमारी राजगृह में कोई व्यापारी आवे और उसका चेहरा उतरा हुआ हो, ऐसा हो नहीं सकता। उसने कहा भैया क्या बात है, तुम्हारा चेहरा इतना क्यों उतरा हुआ है, इतना क्यों उदास है, कोई कारण बताओ। उसने कहा बहना मैं बड़े उमंग से राजगृह नगरी में आया था, बड़ा शहर है, बड़े ग्राहक मुझे मिलेंगे, मैंने इतनी मेहनत करके शालें बनाई और वो बेचने के लिए राजगृह में आया, तो यहाँ तो राजा ही नहीं लेता तो और मेरी शाल कौन लेगा। उसने कहा ऐसी क्या बात है, हमारे सेठ बहुत बड़े दिलदार सेठ है और उनकी सेठानी है माता भद्रा माता है, वो तो किसी को नाराज ही नहीं करती। चलो हमारे घर, जहाँ वो काम करती थी उस घर में उसको व्यापारी को लेके आई। और इधर माँ जी क्या करते थे, बैठक में बैठे रहते। सेठ जी तो स्वर्गवासी हो गए थे, माँ जी बैठक में बैठे रहते और दिन भर का व्यवहार संभालते रहते। तो वहाँ बैठे हुए थे माँ जी, और माँ जी को दासी ने कहा माँ जी अपने शहर में कोई व्यापारी आया है शाल बेचने के लिए और उसकी शाल कोई नहीं लेता, इसके लिए उदास हो गया है। उसने कहा अरे हमारे शहर में आकर उदास होने की क्या बात है, बताओ कैसी शाल है तुम्हारी। सेठ माता जी ने शाल देखी, शालें देखने के बाद कहा बेटा तुम्हारे पास कितनी शालें हैं। उसने कहा 16 शालें हैं। फिर नहीं बात बनेगी, मेरी तो 32 बहुएँ हैं। बहुएँ कितनी है मेरी? 32 है, और मैं 16 साल लेके क्या करूँगी, किसको दूंगी किसको नहीं दूंगी। व्यापारी ने कहा महारानी जी मेरी शाल इतनी बड़ी है, उसके 2 टुकड़े किए तो भी ओढ़ने के काम आती है। इतनी बड़ी बड़ी शालें मैंने बनाई है, 2 टुकड़े किए तो भी चल सकता है। तो उसने कहा बताओ करके। उसने एक शाल के 2 टुकड़े करके बताए और ओढ़ के बताए तो शाल बराबर जमी। उसने कहा बहुत अच्छी बात है, अगर ये इसके 32 टुकड़े होते हैं तो हमको ये शाल खरीदी करनी है, बताओ इसकी कीमत क्या है। उसने कहा एक शाल की कीमत 1.25 लाख सोना मोहरा है। ऐसा 16 शाल की कितनी होती है? 20 लाख सोना मोहरा। 20 लाख सोना मोहरा। माँ साहब ने कहा जाओ भंडारी जी को कहो इनको 20 लाख रुपए 20 लाख सोना मोहरे दे दे और इनको नाश्ता पानी भोजन करके तिलक करके सीख दे के इनको रवाना करे। सारी शालें किसने ले ली? भद्रा माता ने सारी शालें ले ली और व्यापारी चला गया सीख लेकर के, नाश्ता पानी करके, पैसे कैश लेकर के वो चला गया। और फिर भद्रा माता ने अपनी बहुएं जो ऊपर रहती थी, उनका 7 मंजिला महल था, तो बहुओं को समाचार भेजे, बहुओं को कहो कि नीचे आवे। अब ये इनके घर में रोज के देवलोक से गहने कपड़े आते हो जिनकी अमीरी का क्या कहना। अब वे सारी इतनी माजी हुई बहुएं थी। कैसी थी? बहुत ज़्यादा मस्त नाजुक तो थी और माँ चढ़ा हुआ था उनको श्रीमंती का। उन्होंने कहा इतने 7 मंजिल नीचे उतर के जाना एक शाल के लिए।
किसके लिए भेजा है पता नहीं हमको, पर माँ जी का हुक्म बड़ा महत्व का था। माँ जी ने बुलाया और नहीं जाए ऐसा हो नहीं सकता। माँ जी का हुक्म सर्वे सर्वा चलता था। माँ साहब ने बुलाया कहने के बाद सभी ने अपना मुंह तो टेढ़ा किया, पर सारी धीरे धीरे नीचे उतर के माँ जी के पास आई। माँ जी के पहले पैर छुए, अपना पल्ला आगे लिया, पैर छुए और उसके बाद माँ जी ने कहा लाइन से खड़े रहो, आज तुम्हें मुझे इनाम देना है, इनाम देना है। वो सारे 32 शालों का गट्ठर वहाँ बैठा वो खड़ा किया हुआ था। वो क्या किया, माँ जी एक एक शाल एक एक बहू को देती गई, एक एक बहू बाजू में सरकती गई। ऐसी 32 शाल माँ जी ने 32 बहुओं को बांट दी। उसने बड़े प्रेम से, बड़े उत्साह, 1.25 लाख की एक शाल थी, वो कुछ सामान्य शाल नहीं थी। अब शाल लेकर के ये बहुएं ऊपर चलने लग गई तो कहने लगे देखो क्या फालतू बात थी, एक टुकड़ा देना था उसके लिए हमको इतना 6 मंजिल नीचे उतारा और वापस इतना ऊपर चढ़ना पड़ेगा हमको। माँ जी की तो साठी और बुद्ध नाटी है, बोले कुछ भी करते हैं, जो मन में आए वो करते हैं। अभी शाल के बिना हमारा कुछ अटका हुआ था क्या? ये शाल देने के लिए हमको नीचे बुलाने की क्या ज़रूरत थी? वो तो एक ने कहा अरे बड़ों ने दिया है ना, उसकी इज्जत करनी चाहिए। बड़ों ने दिया उसकी इज्जत करेंगे। 4 दिन उसको ओढ़ना और 5वें दिन खिड़की से बाहर फेंक देना। क्या करना? 5वें दिन खिड़की से बाहर फेंक देना। अपने को कोई रोज़ थोड़ी पहनना है उसको, 4 दिन पहनेंगे, माँ जी खुश हो जाए, बस इतनी बात है। और उसने क्या किया, सभी ने समाधान माना और सभी अपने अपने महल में चली गई। 4 दिन तक उन शाल को ओढ़ती रही और उसके बाद 5वें दिन स्नानागार में गई। स्नान करने के बाद क्या कर दिया, वो शाल खिड़की से नीचे फेंक दी। सभी बहुओं ने, सभी 32 बहुओं ने वो शाल क्या कर दी, खिड़की से बाहर फेंक दी। सवेरे मेहतरानी झाड़ू लगाने के लिए आई तो उसको कचरा क्या मिला, बस 20 लाख की शालों का कचरा मिला, हीरे जवाहरात की शालों का कचरा मिला, सोने की तारों का शाल मिली उनको। और वो तीसरे दिन शाल ओढ़ करके राजा के दरबार में, सासू और बहू दोनों थी, तो सासू जाती थी श्रेणिक राजा के वहाँ झाड़ू निकालने के लिए और बहू सेठों के आंगन में बहू झाड़ू लगाती थी। तो वो राजा श्रेणी के दरबार में झाड़ू लगाने के लिए वो गई और उसने क्या कर ली थी, एक शाल ओढ़ ली थी। वो शाल ओढ़ ली थी और महारानी चेलना खिड़की से दातुन करते हुए उस मेहतरानी को देख रही थी। मेहतरानी को कहा, मेहतरानी जी इधर आओ, ये शाल तुमने ओढ़ी है, कहाँ से चुरा के लाए हो? क्या कहा, कहाँ से चुरा के लाए हो? उसको रत्न कंबल कहते हैं। क्या उस भाषा में क्या कहते हैं, शाल को रत्न कंबल। तो वो रत्न कंबल कहाँ से लाए हो तुम? उसने कहा, महाराजा श्रेणी के दरबार में हम काम करते हैं, हमको चोरी करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, यहाँ तो कचरे में हमको ये मिलती है। मेरी बहू कचरा निकालने के लिए गोभद्र सेठ के घर गई और वहाँ उसको कचरे में शालें मिली है। अरे बाप रे, गोभद्र सेठ ऐसे कौन से सेठ होंगे जो कचरे में इस शाल को डाल दे? हमको तो खरीद के भी एक शाल राजा ने नहीं दी और ये देखो कचरे में डाल दिया इस शाल को। इस तरह से उसने क्या किया, रानी रूठ गई और रूठने के बाद राजा श्रेणी भोजन करने के लिए आए तो वो परोसने के लिए नहीं आई। तब उसने पूछा रसोइयों से कि महारानी क्यों नहीं आए? बोले पता नहीं, आज उनका मूड सवेरे से ठीक नहीं है। तो राजा स्वयं महारानी को बुलाने गए। कहा, महारानी जी क्या बात हो गई, उदास क्यों हो गए? अरे बोले हमारे शहर के सेठ लोग शाल ले सकते हैं और आप राजा होकर के एक शाल मेरे लिए तुमने नहीं ली, ये कोई बात है? ऐसे सेठ है जिन्होंने 20 शालें खरीद ली, 20 लाख में सारी शालें खरीद ली। ऐसे सेठ हमारे शहर में रहते हैं,
ऐसे कौन से सेठ है? तो कहा गोभद्र सेठ का बेटा है शालीभद्र, और उसकी माँ है भद्रा माता, वो ये सारा काम करती है, चलो हम उस सेठ का घर देखेंगे। क्या कहा? उस सेठ का घर हम देखेंगे। राजा ने रथ तैयार करने को कहा, रथ पे बैठ करके कहाँ चले गए? गोभद्र सेठ के घर चले गए, और गोभद्र सेठ के पास गली में जैसे वो आए तो दासिया दौड़ के आई, कहने लगी महाराज स्वयं महाराज पधार रहे हैं, स्वयं महाराज अपनी गली में आ गए हैं, अपने घर आने वाले हैं। सभी भागा दौड़ करने लग गए। सेठानी ने कहा घबराओ मत, आते हैं तो आने दो, मैं उनका स्वागत करूंगी। मेरे बेटे जैसे है राजा श्रेणिक, उनके पिता और अपने सेठ दोनों दोस्त थे, और दोस्त का बेटा बेटे जैसा होता है, मेरे बेटे जैसे है, मैं उनका स्वागत करूंगी। राजा श्रेणिक उस घर के अंदर पहुँचे तो राजा माता भद्रा ने कहा आओ बेटा पधारो विराजो। इस तरह से कर करके राजा श्रेणिक को ऊंचे आसन पे बैठा दिया, ऊंचे आसन पे बैठा दिया और कहा कि राजन कैसे आना हुआ? बोले इस घर के मालिक को मैं देखने आया हूँ। क्या कहा? इस घर के मालिक को मैं देखने आया हूँ। इस घर का मालिक तो शालीभद्र है, शालीभद्र को देखने के लिए आप आए हो? शालीभद्र तो ऊपर बैठे हुए हैं और वो तो बहुत नाजुक है, उनको इतनी 7 मंजिला बिल्डिंग उतरना और चढ़ना बड़ा कठिन होता है, फिर भी उसको बुला लेती हूँ। राजा श्रेणिक ने कहा नहीं, आपके बेटे को मत बुलाओ, मैं ऊपर जाऊंगी। राजा श्रेणिक को घर देखना था सारा, कैसा घर है, इतने पैसे वालों का घर कैसे है वो देखना था। तो उन्होंने कहा मैं ऊपर जाऊंगा और इस घर के मालिक को देखूंगा। तब जैसे ही अब पहला उनका तड़ मंजिला जो था ना, वो सारा लकड़ी की कारीगिरी का किया हुआ था। दरवाजे पे इतनी सुंदर नक्शी निकाली हुई, खिड़कियों पे इतनी नक्शी, ऊपर छत पे इतनी नक्शी, पूरा लकड़ी के काम से सजा हुआ तड़ मंजिला था। पहले मंजिले चढ़ने गए तो पहले मंजिले की पहली पायरी कांच की थी। से राजा को डर लगने लग गया, कांच की पायरी पे पैर दूंगा, कांच टूट गई तो क्या करूंगा? तो माँ जी ने कहा बेटा कांच टूटने वाली कांच नहीं बैठाई हुई है, आप आराम से चढ़ो। पहला मंजिला उनका पूरा कांच का था, लकड़ी का, पूरा कांच का था। पहला तड़ मंजिला लकड़ी का, दूसरा मंजिला कांच का महला था। कांच के महल के देखो तो दरवाजे, खिड़कियाँ, कपाट, टीपॉय, सोफा सेट, कुर्सियाँ, झुंबर आदि और पर्दे सब कांच के लगे हुए थे। चकाचक कांच चारों तरफ से चमक रहा था। और कहा कि यहाँ तो हमारे व्यापारी लोग आते हैं, वो रहते हैं। इस पहले मंजिल पे कौन उतरते हैं? हमारे व्यापारी उतरते हैं, जो कुछ माल लेते हैं, कुछ बेच के जाते हैं, वो यहाँ पे रहते हैं। व्यापारियों का ये है पहला मंजिला है। उसके बाद शेर साहब ने वो महल देखा तो कमाल हो गए। हमारे घर में तो एक खिड़की भी कांच की नहीं है, सारा सादा सुदा राजमहल है। कहने को राजमहल है पर अंदर में ऐसी कुछ सजावट हमारे यहाँ पे है नहीं। और पहला मंजिला चढ़ने के बाद दूसरे मंजिले पे चढ़ने लग गए तो पहली पायरी चांदी की थी, चांदी का सारा जीना था। ऊपर चढ़े तो सारा चांदी का बना हुआ, चांदी के दरवाजे, चांदी की खिड़कियाँ, चांदी के पर्दे, सब चांदी का बना हुआ था। कहा माता जी ने कहा बेटा यहाँ पे आड़तीय लोग उतरते हैं। कौन उतरते हैं? आड़ती, व्यापार में आड़तीय होते हैं ना आपके, आरती यहाँ पे उतरते हैं। उनके उतरने की यह व्यवस्था की गई। तड़ मंजिली में तो नौकर चाकर रहते हैं और ऊपर हमारे मेहमान उतरते हैं। इस तरह से दूसरा मंजिला राजा ने देखा तो राजा दंग रह गए। अरे बाप रे, सेठ जी के घर इतना वैभव। और उसके बाद तीसरी मंजिल चढ़ने लग गए तो पहली पायरी सोने की थी और पूरा जीना सोने का था और पूरा
ऊपर तीसरी मंजिल पे चढ़े तो सारा सोने का सजा हुआ सारा महल था, सारे दरवाजे खिड़कियाँ सब कुछ सोने का सजा हुआ था। और इस तरह से सजे हुए सोने के महल को जब उन्होंने देखा तो कहा, यहाँ माँ जी ने कहा यहाँ पर विशेष मेहमान आते हैं, वो उतरते हैं। आप जैसे लोग आते हैं उनको बैठने की व्यवस्था हम सोने के महल में करते हैं। मैं आपको यहाँ बैठने का कहती हूँ, आप यहाँ बैठ जाओ। तब राजा श्रेणिक ने कहा, मुझे कोई थकान नहीं लगी है, मैं ऊपर तक चढ़ सकता हूँ, आप फिक्र क्यों करती हो, और ऊपर चढ़ो। और राजा की भावना को जानते हुए दासी को ऊपर भेजा। किसने? माँ जी ने। दासी को कहा कि जाओ शालीभद्र को कहो कि महाराजा पधारे हैं और तुम्हें नीचे आना है। अब 4 मंजिल नीचे आना यानी बहुत बड़ी बात उनके लिए, इतने नाजुक थे वो। तो माँ ने समाचार भेजा है तो सेठ साहब क्या करने लग गए, शालीभद्र नीचे उतरने के लिए आगा पीछा करने लग गए। तब तो सेठ साहब कहाँ चढ़ गए? राजा कहाँ चढ़ गए? 5वीं मंजिल पे चढ़ गए। 5वीं मंजिल को देखा तो राजा देखते रह गए। चारों तरफ हीरो की चमक इस तरह से चमचमा रही थी, खिड़कियों में हीरे, पायरियों में हीरे और दरवाजे पे हीरे, चारों तरफ हीरे हीरे लगे हुए थे। और उसके बाद सेठ साहब ने, राजा ने कहा, मैं तो ऊपर तक चढ़ना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारा पूरा घर देखना है, ऊपर तक चढ़ना चाहता हूँ। तब तक तो शालीभद्र नीचे उतर के आ गए। और नीचे उतर के आए तब तक तो उनको पसीना पसीना हो गया, इतनी थकान लग गई। और माँ जी ने पहले ही 2 कुर्सियाँ लगा के रखी थी, तो दूसरी कुर्सी पे शालीभद्र जी को बैठाया। फिर शालीभद्र को राजा ने देखा तो देखते रह गए। इतने नाजुक, इतना नरम हाथ, इतना इनका गात इतना ऐसा कि 2 मंजिल चक्के उतर के आए तो थक गए हैं, पसीने पसीने से हो गए हैं। और इधर माँ ने कहा, बेटे ये तुम्हारे नाथ है। क्या कहा? ये तुम्हारे नाथ है, ये तुम्हारे स्वामी हैं। तब एकदम से अंदर में बीज चमकी। किनके? शालीभद्र जी के। अब तक मेरे करनी में कोई कसर है, कोई मेरे ऊपर नाथ है, मेरे ऊपर नाथ जब तक है तब तक मैं अधूरा हूँ, मेरे कर्म अब तक आत्मा में चिपके हुए हैं। मुझे तो अब संसार में रहना नहीं, मुझे संसार में रहना ही तब जप और संयम की साधना करना है और भगवान के चरणों में मुझे जाना है। ऐसे विचार उनके मन में आने लग गए। हमारे श्रेणिक राजा ऊपर चढ़े और चढ़ करके देखते रह गए, अरे बाप रे, ये हीरे से चमकता हुआ इतना सुंदर महल। और वो ऐसे ऐसे अपने हाथ से करने लग गए तो उनके हाथ से अंगूठी थी हीरे की, वो क्या हो गई, नीचे पड़ गई। नीचे पड़ गई तो राजा इधर उधर 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 देखने लग गए। तो माँ जी ने कहा, दासी समझ में नहीं आता, हमारे स्वामी अंगूठी को देख रहे हो और तुम खड़ी हो, जाओ अंगूठियाँ लेके आओ। उनके यहाँ तो टीप भर भर के अंगूठियाँ, रोज का इतना गहना आता था, रोज पेटियाँ उनके घर में आती थी, अंगूठियों में अंगूठे डालना, चूड़ियों में चूड़ी डालना, वो रोज का काम हो गया था उनका। तो टीप भर के अंगूठियाँ थी। तो दासी गई और सुपड़ा भर के अंगूठियाँ लेके आई और राजा के सामने खड़ा किया। राजन, एक अंगूठी गई तो जाने दो, ये देखो इतनी अंगूठियाँ है, जो चाहिए आपको, जितनी चाहिए जो चाहिए वो ले जाओ। राजा तो शर्म के मारे पानी पानी हो गए। नहीं नहीं, मेरी कोई अंगूठी नहीं गई है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा करके उन्होंने कहा कि अब 6 मंजिल तो देखी है पर 7वीं मंजिल देखना रही है, पर अच्छा नहीं लगता, अब देखना, अब तो मुझे नीचे उतरना पड़ेगा। राजा तो नीचे फटाफट, अंगूठी का अपमान हो गया ना, अंगूठी की बात करके वो छोटे हो गए और सेठ साहब बड़े बन गए। तो उनको ये सहन नहीं हुआ, नीचे उतर के राजा रथ में बैठ करके अपने राजमहल में चले गए। पर इधर हमारे
शालीभद्र जी को तो बैराग जागृत हो गया था। अब तक मेरी करनी में कसर है और मुझे तब जब संयम की साधना करना जरूरी है, ये सोचकर वे तो क्या करने लग गए, अपनी माँ से कहा, माँ अब मेरे से घर में नहीं रहा जाता, अब घर में नहीं रहूँगा, ये सुख वैभव मेरे किसी काम का नहीं है, मेरी आत्मा का इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है और मुझे तो यहाँ से निकलना है। वे क्या करने लग गए, रोज की रानियाँ रोज आग्रह करती, उनका मन बहलाने का प्रयत्न करती, सब कुछ करती, पर उनको लगता कि अभी तक मेरे जन्म मरण बाकी है, मुझे इसी जन्म में तप जप और संयम की साधना करना है और दीक्षा लेना है। रानियाँ बहुत समझाती पर वो तो अपने किरमिजी रंग ऐसा उनको लग गया, वैराग का निमित्त कौन मिला, राजा। राजा के निमित्त से अंदर में ऐसा वैराग्य जागृत हो गया और उन्होंने उनकी जो रानियाँ थी उनको कह दिया, देखो एक एक रानी का एक एक दिन, वो तो जाने को तैयार थे। तो रानियों ने कहा, महाराज कम से कम हम 32 है तो हमारे लिए एक एक दिन तो सही ना, एक एक दिन तो रुकना जरूरी है आपको। एक एक दिन रुकते रुकते वो क्या करते, आज इस रानी से बातचीत करी, इस रानी को समझाया, सब कुछ किया, वो हार गई और हमारे शालीभद्र जीतते गए और वो बाजू में सरकती गई। ऐसी क्या करने लग गई, रोज की एक एक रानी वे छोड़ने लग गए। एक रानी से बात करना और उसको कहना अब मुझे दीक्षा लेना, मेरी बात पक्की है। इस तरह से रोज का उनका चलता था। उनको एक बहन थी जिसका नाम था सुभद्रा। वो सुभद्रा भी राजगृह में ही ब्याही हुई थी धन्ना नाम के सेठ के साथ। धन्ना को 8 रानियाँ थी और पहले नंबर की रानी कौन थी, ये सुभद्रा। सुभद्रा पहले नंबर की रानी थी। और इधर क्या हो गया, धन्ना जी के मन में ऐसा आया, गर्मी के दिन हैं, आज हम चौक में स्नान करेंगे, घर के चौक में स्नान करेंगे और पहला लोटा हमारी बड़ी रानी सुभद्रा हमारे शरीर पे ठंडे पानी का, ठंडा और सुगंधित पानी तैयार करने को कहा। कांच की गंगार के अंदर पानी तैयार करने को कहा। सुबह धन्ना जी अपने ऊपर का शर्ट उतार कर स्नान के लिए बैठ गए और सुभद्रा जी को कहा, पहला लोटा तुम्हारा मेरे शरीर पे पड़ना चाहिए। अब इधर ये हो गया कि वो सुगंधित जल, ठंडा जल धन्ना जी के शरीर पे डालना है। और सुभद्रा को अपने भाई की याद आई, मेरा भाई मेरे से छोटा है, मेरे से छोटा होते हुए भी उसको इतना बैराग आ गया है कि मेरी कितनी भाभीियों का तो उसने त्याग कर दिया है। कुछ भाभियाँ बची है, उनका त्याग करने के बाद वो तो भगवान महावीर के चरणों में जा कर के दीक्षा लेने वाला है। अपना भाई, हमारे ससुराल आने के बाद हमारी बहनों को भाई के प्रति बहुत प्रेम जागृत होता है। पियर में रहती है तब तक लड़ती है, पर ससुराल में आने के बाद ध्यान में आता है भाई जी को भाई, धनी जी को धनी, एकदम से याद आता है उनको और वे भाई के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम से भर जाती है। तो इसको क्या हो गया, भाई की बहुत याद आई और उसके आँखों में से पानी आने लग गया। लोटा डालने के पहले उसके आँख का आंसू धन्ना जी के पीठ पे पड़ा। धन्ना जी के पीठ पे आंसू पड़ा तो गर्म लगा। धन्ना जी को लगा ठंडा स्पर्श होगा, तो बीच में गर्म स्पर्श क्यों आया। पीछे मुड़ के देखा, अरे सुभद्रा की आंख में आंसू, क्या बात है। तो कहा, क्या बात है, क्यों तुम्हारे आँख में आंसू है, किसी ने तुमको कुछ दुखाया है, किसी ने कुछ बोला है, क्या बात हुई है, कहो। सुभद्रा कुछ भी कहने को तैयार नहीं थी, फिर भी ज़बरदस्ती धन्ना सेठ ने कहा, जब तक तुम अपने रोने का कारण मुझे बताओगी नहीं तब तक मैं स्नान करूँगा नहीं, तुम्हारे हाथ का लोटा मेरे पीठ पे लूँगा नहीं, तुम बताओ क्यों रो रही हो। तो आखिर सुभद्रा को बताना पड़ा कि मेरा भाई रोज की एक एक भाभी को छोड़ता जा रहा है, रोज की एक एक भाभी को छोड़ता जा रहा है। तो धन्ना और शालीभद्र तो साड़ा बहनों ही हो गए ना। तो धन्ना जी ने साड़ा की क्या करी, टिंगल उड़ाई, मस्करी की और कहा, अरे बैराग आ गया है, त्याग बन को भाग गया है और एक एक औरत को छोड़ता है,
एक एक मेरी सड़ाई को छोड़ता है, ऐसी क्या बात है? तुम्हारा भाई तो कायर है, छोड़ना है तो कैसा छोड़ना चाहिए? एक साथ सबको छोड़ देना चाहिए। अब भाई के बारे में कोई बोले ससुराल में तो हमारी बहनों को सहन होता नहीं है। उसने कहा, स्वामी कहना बड़ा सरल है, करना बड़ा कठिन है। आप तो उससे बड़े हो, उससे बड़ी मैं हूँ, मेरे से बड़े आप हो, और आपको तो रोज का एक नया शौक जागृत होता है। आज क्या तो बोले चौक में बैठ करके ठंडे पानी से स्नान करेंगे। आधी उम्र आपकी हो गई है और अब तक ठंडे पानी का स्नान करने का आपके मन में विचार आ रहा है, शौक जाग रहा है। इस तरह से धन्ना जी ने ये शब्द सुना तो धन्ना ने कहा, अरे ऐसी क्या बात है, तुम इतना ज़्यादा हमको कमज़ोर मत समझो। खटाक से ऊपर ऊंचे उठ गए। बैठे थे किस पर? चौकी पर। चौकी पे बैठे हुए थे, चौकी से ऊपर उठ गए। अभी तक स्नान का तो पत्ता ही नहीं है और ऐसे उठ करके खड़े हो गए। कहने लग गए, देखो शाह पुरुष बोले नहीं, बोले तो कर देत, दक्षिण में हाँ आवे नहीं, आवे तो भर देत। मैं बोला हूँ तो करके दिखा सकता हूँ। तुम्हारे भाई को एक एक औरत छोड़नी पड़ती है, मैं अपनी 8 महारानियों को एक साथ छोड़ने को तैयार हूँ। उठ के खड़े हो गए, कहने लग गए, तुम मेरी सारी बहनें हो और मैं तुम्हारा भाई हूँ। आज से तुम्हारा हमारा संबंध पक्का कच्चा हो गया है और अब हम भगवान महावीर के चरणों में जाएंगे और दीक्षा लेंगे। अब बेचारी सुभद्रा के तिकटे बोलने बैठी में फालतू भाई तो कभी 4-6 महीना હું એકદા मिलतो और मारो रोज मानो जिकारा साथे संबंध आए, वे उठने उभा रहेगा। अब क्या करे, अब क्या करे? वो बहुत माफ़ी मांगती है, मेरी गलती, मुझे माफ़ करो, मैंने गलती से बोल दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, आप वापस बैठ जाओ, वापस बैठ जाओ। कहते हैं बैठने के लिए धन्ना उठा नहीं है, वो तो सीधे ऐसे ही बिना शर्ट पहने ही रथ में जा कर के बैठ गए। रथ में जा कर के बैठ गए और कहा, तुम्हारे आलसी भाई को जगाऊंगा। आलसी भाई मतलब शालीभद्र के पास गए और बाहर से ही कहने लगे, ओ शालीभद्र, क्या एक एक को छोड़ते बैठे हो? चलो नीचे, भगवान के पास जा कर के हम दीक्षा लेंगे, साला बहनों ही दीक्षा लेंगे। शालीभद्र तो ऐसे ही नीचे उतर के आ गए। दोनों रथ पे बैठे तो चुपचाप उनकी माँ भी क्या हो गई, पीछे रथ पे बैठ गई। और रथ कहाँ चला? जहाँ भगवान महावीर का समोशरण लगा हुआ था, भगवान महावीर विराजमान थे, वहाँ ये रथ जा कर के पहुँचा। भगवान महावीर का व्याख्यान पूरा हुआ। उसके बाद भद्रा माता ने कहा, गुरुदेव आपको तो बहुत लोग बहुत कुछ बहराने वाले हैं और देने वाले हैं, पर ये माँ भी अपना इकलौता बेटा और इकलौता जवाई आपको बहराने के लिए आई है। क्या कहा? एकुल तो एक बेटो और एकुल तो एक जवाई, दोया ने थाना सेवा में देवने आई हूँ, इनको बहराने के लिए मैं आई हूँ। और कहते हैं धन्ना और शालीभद्र जी की दीक्षा वैभारगिरी पर्वत, राजगृही नगरी का जो वैभारगिरी पर्वत है वहाँ पर उनकी दीक्षा हुई। उसके मतलब तल में दीक्षा हुई, जहाँ भगवान महावीर का समोशरण लगा हुआ था वहाँ दीक्षा हुई। और दीक्षा होते ही सारा बहनों ने कहा, गुरुदेव हमारा तो दमदार और बेड़ा पार हो ऐसा मार्ग हमें चुनना है। हम दोनों तपश्चर्या करना चाहते हैं। तपश्चर्या चालू करी। तपश्चर्या करते करते उनके दोनों के शरीर ऐसे हस्ती पंजर हो गए और उन्होंने भगवान से कहा कि अब हमको संथारा लेना है। हम वैभारगिरी पर्वत पे जाकर के संथारा लेना चाहते हैं। वहाँ दोनों साड़ा बहनों ही चले गए और पादोपगमन संथारा कहते हैं उसको। कौन सा संथारा? मतलब पेड़ गिर जाता है, गिरने के बाद वो हिल सकता है क्या? नहीं हिलता। ऐसे आदमी का शरीर नीचे बिछोने पे पड़ गया,
फिर वापस हिलने का नाम नहीं लेता। ऐसा हाथ तो ऐसा ही हाथ रहेगा, ऐसा हाथ तो ऐसा ही हाथ रहेगा, उंगलियां भी हिलाना नहीं। उसको पादों को बवन संथारा कहते हैं। वो संथारा दोनों ने ले लिया और दोनों जंगल में सो गए। उधर माँ को लगा कि हमारे भगवान विहार करते करते वापिस राजगृह नगरी में आए हैं, हमें दर्शन को जाना चाहिए। वे दर्शन को गए तो ध्यान कहाँ होगा, अपना बेटा और अपना जवाई कहाँ है ये देखने का बुढ़िया को बहुत मन में था। उसने भगवान को पूछा, गुरुदेव मेरे जवाई और मेरा बेटा कहाँ पे है, मैं उनके दर्शन करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा वो तो वैभारगिरी पर्वत के ऊपर संथारा लेकर के सो गए हैं। अरे बाप रे, दोनों ने संथारा ले लिया और माँ जी कहाँ चले, वैभारगिरी पर्वत के ऊपर चले। कहते हैं वहाँ दोनों की आंखें ढकी हुई थी। धन्ना जी ने तो आँख खोलने का नाम ही नहीं लिया। जो आँख बंद की वो वापस खोली ही नहीं उन्होंने। शरीर से प्राण निकल गए तो भी खोली नहीं आँख। और शाली भद्र जी के मन में थोड़ा सा मोह था, तो माँ आई है ऐसा ध्यान में आए तो थोड़ी सी आँख खोल के क्या कर लिया, देख लिया। उस कारण से शालीभद्र कहाँ जन्मे, सर्वार्थ सिद्धि विमान देवलोक में गए हो। तो हमारे धन्ना जी तो इतना कड़क व्रत पालन किया कि दमदार और बेड़ा पार सीधे सिद्ध गति में पहुंच गए। और शालीभद्र जी कहाँ चले गए, सर्वार्थ सिद्ध विमान में चले गए। आगे वो भी मोक्ष में जाने वाले हैं भगवानों। इस तरह से हमारे यहाँ हमारे भगवान के दरबार में ऐसी ऐसी बातें घटती थी और ऐसी ऐसी घटनाएं ऐसी सुशोभित होती थी, देखते ही रह जाओ। ऐसी कई बातें हैं आपको सुनाने जैसी। तो ऐसा लगता है रोज की एक बात ही आपको कहना, ऐसी एक बात ही आपको कहना। ऐसी ही रानी मुर्गावती की बात बहुत बढ़िया है, देखा मौका आएगा तो कहेंगे आपको।